हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर अजय। आपको जो हमारी फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, CUT PG 2023 सोशियोलॉजी के लिए, इसका कोड है PGQP 15। फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और मैंने एक लेक्चर बनाया था इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी को लेके, जो कि मैंने यूनिट 1 का USO जो हमारा 11 है इग्नू से, उससे बनाया था। उसमें ही इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी का ही कुछ पोर्शन आपका ESO 13, जब आप इग्नू का मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका एग्जाम बट ऑफिशियल का, उस पर। और इसके अलावा यदि सोशियोलॉजी की आप कोई टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, क्विज चलती है डेली क्विज, उसमें क्विज में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका नाम है अजय, सोशियोलॉजी विथ अजय। तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली बेस पे क्विज करते हैं सोशियोलॉजी की, तो उसमें भी इग्नू का आपको यदि मटेरियल चाहिए तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही साथ हमारा पेड बैच भी चल रहा है, 21 जनवरी से चल रहा है, और इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हमसे लाइव भी जुड़ सकें। वहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PYQs, MCQs and many more things be discussed there in a better manner, or I can say in a descriptive way. So friends, इमरजेंसी सोशियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 का, कहीं ना कहीं वहाँ से सोशियोलॉजी का एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन इमरजेंस हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ मेजर थिंकर्स हैं, जिसमें अगस्ट कॉम्ट और उनके टीचर सेंट साइमन, इनका कहीं ना कहीं रोल बहुत ही मेजर था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि उस समय सोसाइटी में क्या था, फ्रेंच सोसाइटी में कियोस था, एक तरह से हपाजाट था। और सोसाइटी में क्या ज़्यादा था, सोसाइटी अनस्टेबल थी, सोसाइटी वॉज अनस्टेबल, देयर वॉज नो रूल एंड रेगुलेशन। जो वहाँ पे राजा था लुई 16, वो पूरी तरह से परेशान था, या यूँ कहिए कि वो जो पब्लिक है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने में टोटली क्या था, असमर्थ था। तो फ्रेंड्स, इसके चलते ही वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे या जो रिवोल्यूशंस हो रहे थे, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। दीज वर द सम कॉजेज, आई एम डिस्कसिंग देम लेटर ऑन। सबसे पहले हम फ्रेंच सोसाइटी में, मैंने आपको बताया था कि 3 स्ट्राटाएं पूरी सोसाइटी बढ़ती हुई थी, नोबल, क्लर्जी एंड कॉमनर्स। तो जो कॉमनर्स थे, कहीं ना कहीं उन पे सबसे ज़्यादा बर्डन था और वो इससे परेशान थे। तो वो क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे, और यही चेंज कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन का कारण बना, दैट वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि कॉमनर्स परेशान थे, इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। नहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कई कॉजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। उनमें सबसे पहले यदि हम बात करें कि 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का, या कुस्तुनतुनिया कहिए, उसका फाल हो गया था, तो इटली में कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन हो गया इंटेलेक्चुअल्स का, और वहां से जो रेनेसा का पीरियड चला, और रेनेसा के दौरान यूं कहिए कि 2 मूवमेंट जो चले, दैट वर कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एंड सेकेंड वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और तीसरा था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। सबसे पहले जो आया वो था कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, उसके बाद जो आया दैट वाज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इन दोनों के थ्रू आया था ये बीच वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉमर्शियल रेवोल्यूशन मतलब नई नई जो यात्राएं हुई, वाजेज हुई, वास्को डी गामा ने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, तो वो दूसरे लैंड से जुड़ रहे थे और दूसरे लैंड से जब यूरोप का कनेक्शन हुआ तो उनका उनके साथ क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड के थ्रू क्या बढ़ जाएगा, एक तरह से उस सोसाइटी में क्या आ जाएगा, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। और यही कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एक कॉज प्लस जब इटली में कंसंट्रेशन होगा इंटेलेक्चुअल्स का तो यहां पे लोग साइंटिफिकली सोच रहे हैं, रैशनली सोच रहे हैं और जो थिंकर्स हैं वो अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। तो इसके थ्रू आएगा साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और कॉमर्शियल रेवोल्यूशन दोनों मिलके क्या बना देंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिकॉज जब ट्रेड तो तभी होगा ना जब हमारे पास गुड्स हो, जब हमारे पास प्रोडक्ट हो, उन्हीं का तो ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग में तो क्या था कि उनका ट्रेड कम था, तो जो गुड्स थी वो हाथ से भी बनाई जा सकती, हैंडी प्रोडक्ट्स भी हो सकते थे। बट अब हमें एक बड़ी मात्रा में जब सप्लाई बढ़ने लगी या यूं कहिए कि डिमांड बढ़ने लगी तो उसके साथ सप्लाई बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो क्या चाहिए होगा हमें, मोर प्रोडक्शन। और मोर प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं क्या, हमें मशीनों को इंट्रोड्यूस करना होगा। और मशीनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रीज एक बड़ी मात्रा में वहां पे लगाई जाने लगी। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब आप फ्रेंड्स देखिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी रफ इट। अब इसके थ्रू आप ये समझिए कि जब ये तीन रेवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, सबसे पहले कॉमर्शियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इन दोनों के थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो प्रॉफिट बढ़ने लगा, सोसाइटी में क्या बढ़ने लगा, रैशनैलिटी बढ़ने लगी। और रैशनैलिटी बढ़ने लगी, लोग अब न्यू थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स इन्हें बिलीव करने लगे। और इन सब के थ्रू एनलाइटनमेंट का पीरियड सब आया। एनलाइटनमेंट का पीरियड मतलब अब लोग सिर्फ रैशनल थॉट्स में बिलीव करते हैं, इस वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम यूं कहें कि जो नॉलेज था, जो अभी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सिर्फ ओरली ट्रांसफर किया जा रहा था, अब उसका क्या होने लगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लगा। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब नॉलेज को कॉलेजों में पढ़ाने लगे, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक रेवोल्यूशन ला दिया। मतलब अब लोग वास्तव में जान रहे हैं कि राजा जो है ना वो डिवाइन राइट्स पजेज नहीं करता है, उसके पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, वो राजा का भेजा हुआ कोई दूत नहीं है, बल्कि वो हमें मूर्ख बना रहा है और हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इस तरह से सोसाइटी में क्या आ रही है, क्लास कॉन्शियसनेस। और यही क्लास कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं किसका रीजन बनेगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होगा तो जो थॉट्स हैं, जो थिंकर्स के थॉट्स हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन में काम आएंगे। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में या इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी में क्योस है, जो सोसाइटी में क्योस है, उस क्योस, उस टायरेनी, उस अनस्टेबिलिटी, इन सब से निपटने के लिए ही कॉम्ट वॉज वेरी कंसर्न। और कॉम्ट ने सोचा कि आखिर सोसाइटी में एक क्योस है तो इससे हम निपटारा कैसे पा सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू कम ओवर फ्रॉम दिस chaos, फ्रॉम दिस tyranny, फ्रॉम दिस अनस्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, तो उसने एक्चुअली वो न्यूटोनियन मॉडल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। एक्चुअली साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया है, वो जो न्यूटोनियन मॉडल है, न्यूटोनियन मॉडल एक साइंटिफिक या फिजिक्स का एक मॉडल है जो फिजिक्स की जो क्वेरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देता है। तो उसने कहा कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन कौन दे रहा है,
फिजिक्स दे रहा है। तो वैसे ही इसी लॉज के अकॉर्डिंगली, इन नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंगली हम कौन से लॉज बना सकते हैं, कौन से लॉज बना सकते हैं? वन सेकेंड, यस, सोशल लॉज। तो ये सोशल लॉज क्या करेंगे, जो सोसाइटी में क्योस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। तो जब नेचुरल साइंसेस की यार्ड स्टिक के अकॉर्डिंगली सोशल साइंस के लिए भी ऐसे सोशल लॉज की बनाने की अगस्ट कॉम्पटन ने बात की, तो यही क्या जन्म देता है, एक पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को जन्म देता है। मतलब पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं नेचुरल साइंस की तरह। न्यूटोनियन मॉडल फिजिक्स, एक लास्ट ईयर आई मीन 2021 के CUT के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिविज्म इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म व्हाई इट दैट इज व्हाट इज द मॉडल दैट इट फॉलोज। इट फॉलोज न्यूटोनियन मॉडल, उसका आंसर था न्यूटोनियन मॉडल। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिविज्म का अगस्ट कॉम्ट ने जो फाउंडर कह सकते हैं, आप फाउंडर हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन, या पॉजिटिविज्म को हम पॉजिटिविज्म क्यों कहते हैं, उसका रीजन है क्योंकि नेचुरल लॉज के यार्डस्टिक्स उसके अकॉर्डिंगली अगस्ट कॉम्ट ने सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशल लॉज बनाने की कोशिश की। या यूँ कहिए कि उन्होंने कहा कि हम सोशल लॉज के थ्रू सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल साइंसेस की नेचुरल लॉज जो होते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं नेचर में, उनको या नेचुरल साइंसेस में उनको सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही ये भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो फ्रेंड्स, अगस्ट कॉम्ट इसीलिए उन्होंने इसी न्यूटोनियन फिजिक्स मॉडल जो है, इसी से प्रभावित होकर सबसे पहले सोशियोलॉजी का जो नाम रखा था 1832 में, और कहीं कहीं 1833 भी रहता है, 1832 में वो रखा था सोशल फिजिक्स। क्या नाम रखा था? सोशल फिजिक्स। सबसे पहले नाम रखा था सोशियोलॉजी का सोशल फिजिक्स। किसने? अगस्ट कॉम्ट ने। और जब उन्होंने देखा कि इस नाम से एक थिंकर ने बुक पब्लिश कर दी है, या फिर यूं कहिए कि जो पॉजिटिविस्टिक यार्डस्टिक्स थी, उनको पॉजिटिविस्टिक लॉज थे या पॉजिटिविज्म के जो लॉज थे, वो एक्चुअली उनमें क्या है, सब्जेक्टिविटी है ज़्यादा। वी ऑल नो कि सोशियोलॉजी इज सब्जेक्टिव डिसिप्लिन, और इस सब्जेक्टिविटी किससे, और जबकि हम नेचुरल साइंसेस की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव है। तो इन सब से क्या होगा, इससे उन्हें क्रिटिक मिलने लगी, बहुत सारी क्रिटिक आने लगी कि आप ऐसे नेचुरल साइंसेस की तरह, या इसका नाम सोशल फिजिक्स के नाम पे नहीं रख सकते हैं। तब उन्होंने 1839 में इसका नाम बदल के सोशियोलॉजी कर दिया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया फ्रेंड्स? क्या कर दिया? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया है कि एक बुक आप एटलीस्ट खरीद लीजिए CN शंकर राव की, वो आपकी स्टडी के लिए, CUT के लिए इनफ है। बाकी हम यहाँ पे सारा कवर कर ही रहे हैं। तो और मैंने आपको बताया कि हमारा जो पेड बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम वहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। तो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो लैटिन है, ये लैटिन लैंग्वेज है, और ये लॉजी ग्रीक है, यू ऑल नो। सोशियो का मतलब होता है कंपेनियन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ अवर कंपेनियंस इज अबाउट सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू, और बाकी के मैंने सारे रेवोल्यूशन समझाने की कोशिश की। एनलाइटनमेंट पीरियड ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। बाकी की एक कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस जो हैं, वो कहीं ना कहीं इन दो रेवोल्यूशंस का बेस बना रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का और एनलाइटनमेंट पीरियड का। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको रेवोल्यूशंस बताने की कोशिश की कि कैसे इन रेवोल्यूशंस का सबसे मेजर रोल था सोशियोलॉजी के इमरजेंस में। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, और हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है।
यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम बट ऑफिशियल को। इसके अलावा हमारा CUT PG का भी एक चैनल है पर्टिकुलर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है CUT से रिलेटेड और अदर एग्जाम से वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही जो मैंने आपको सोशियोलॉजी की सीरीज के लिए जो हम डेली क्विज करते हैं उसको यदि आप करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे ही, सोशियोलॉजी विद अजय, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और हमारे जो हमारा बैच चल रहा है दैट इज़ पेड बैच, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।